इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 12 के चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें रैशनल फंक्शंस की लिमिट्स एवेल्युएट करने को कहा गया है, अगर वो रैशनल फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म की होगी, तो फिर हम ये 3 स्टेप्स में से कोई एक स्टेप करेंगे, जिनमें से पहला है कि हम उसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, ताकि ये जो फॉर्म हमारे पास 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, उससे हम बच जाएं। तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे और वो कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनता है, उसको खत्म कर देंगे। दूसरी बात, या फिर हम उसको रैशनलाइज करेंगे। और तीसरी बात, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे। ये तीनों स्टेप्स हम इसलिए करेंगे कि हमारी लिमिट जो है वो 0 ओवर 0 और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म से बच जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, और इसमें पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस -1 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। तो आइए देखते हैं, अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो क्या फॉर्म बनती है। अगर मैं न्यूमरेटर में x की जगह -1 पुट करूं, तो और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी -1 पुट करूं, तो ये -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 ओवर 0। तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। और हम जानते हैं कि अगर हमारा जो रैशनल फंक्शन है वो लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म का आ रहा हो, तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, या ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे, तो आइए फैक्टराइज करते हैं। ऊपर से x कॉमन ले लें, बाकी बचा x स्क्वायर माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करें, x -1 और x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, वो फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 0 आ रहा था। तो इसको खत्म कर दें, काट दें, बाकी जो बचता है उसमें आप लिमिट पुट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा इजीली। पार्ट 2 पे आते हैं। इसमें भी हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट डायरेक्ट पुट करें, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। ये मैं पुट करके आपको दिखा देता हूँ, 0 स्क्वायर प्लस 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म ही आएगी। और क्योंकि ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, तो इसलिए मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। तो ऊपर से भी आप x कॉमन लें और नीचे से भी x कॉमन लें। अब वो फैक्टर कट गया, जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी। तो ये अब आप क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म खत्म हो गया है, तो जो ही ये फॉर्म खत्म होगी आप लिमिट को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4। पार्ट 3 पे आते हैं। इसमें भी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की जगह 2 पुट कर दें, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। ये फैक्टराइजेशन x क्यूब माइनस 2 क्यूब और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन है। तो इस नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह होगा। अब मैं इसको कुछ इस तरह लिख देता हूं। अब मैं वो फैक्टर x माइनस 2 कैंसिल कर देता हूं, जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये बचेगा। अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं है, तो हम लिमिट पुट कर देते हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 4 पे आते हैं। इसमें भी जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो आइए कुछ इसको फैक्टराइज करते हैं और एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। ये मैंने नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें से x कॉमन निकाल लिया है, और ऊपर मैंने ये जो x -1 होल क्यूब लिखा है न्यूमरेटर को, क्योंकि अगर मैं इसको
एक्सपेंड करूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। तो मैंने ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसको क्लोज्ड फॉर्म में लिख दिया है। और अब मैं नीचे वाले फंक्शन को मजीद फैक्टराइज करता हूं और अब ये x माइनस 1 ये 3 है, एक कट जाएगा और 2 रह जाएंगे। तो हमारे पास ये बाकी बचेगा लिमिट x अप्रोचेज 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर x इंटू x प्लस 1। अब हम अगर x की जगह 1 पुट करें तो 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए हम लिमिट को पुट कर देते हैं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 पे आते हैं। लिमिट x अप्रोचेज माइनस 1 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर भी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की जगह -1 पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। अब ये फॉर्म बन गई है तो मैं फैक्टराइज करता हूं। ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और नीचे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला लगा दें। अब आप ये x प्लस 1 और x प्लस 1 काट दें, जिनकी वजह से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी। बाकी हमारे पास ये बचा। अब हम इसमें x की जगह -1 पुट कर देंगे क्योंकि अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 6 पे आते हैं। ये पार्ट 6, इसमें भी लिमिट x अप्रोचेज 4 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है। इसमें भी अगर मैं x की जगह पे 4 पुट कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। ऊपर से मैं 2 पहले कॉमन लेता हूं और नीचे से एक्स स्क्वायर। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इस पर मैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला लगा देता हूं तो x माइनस 4 एक्स प्लस 4 बनेगा। अब यहां से x माइनस 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास ये बचा। अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं है तो लिमिट पुट करते हैं। ये मैंने लिमिट पुट कर दी और ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 7 पे आते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2। यहां भी जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म ही आएगी। यहां पर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं कुछ इस तरह से। न्यूमरेटर में जो टर्म थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इस प्रोसेस को हम रैशनलाइज करना कहते हैं। तो अब हम ऊपर मल्टीप्लाई होकर ये स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर और नीचे आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें। ऊपर हमारे पास x माइनस 2 बचेगा। अब यहां पर हम x माइनस 2 से काट देंगे। ये वो टर्म थी जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 ओवर 0 बन रहा था, इसको काट दिया। अब हमारे पास जो टर्म बची, अब 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी। x की जगह 2 पुट करने से तो हम पुट कर देते हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये जरा देखिएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये 1 और 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएंगे। आइए अब पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें भी जब हम h की जगह, ये अब लिमिट h अप्रोचेज 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर h है, तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। कैसे, ये देखिएगा, ये x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 0, तो ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 0, ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। अब मैं इसको रैशनलाइज करता हूं। ये मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब मैं जरा इसको जरा वाइप कर दूं। रैशनलाइज हमने बिल्कुल उसी तरह से करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला है, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर।
तो इसको अप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे से कैंसिल कर दें और हमारे पास ये टर्म बची। इसमें भी अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से h और h आप काट दीजिएगा, जो बाकी रकम बचेगी उसमें आप h की जगह 0 पुट कर दें, तो ये 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x आंसर आ जाएगा। पार्ट 9 पे आते हैं। लिमिट x अप्रोचेज a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। यहां पर भी जब हम x की जगह a पुट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करता हूं। फैक्टराइज करने से पहले आप जरा एक फार्मूला जो कि डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब है उसको जरा जहन में लाएं। a क्यूब माइनस b क्यूब वो बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे कुछ बातें नोट करनी है आपने। पहली बात ये पावर है 3 और यहाँ पर सेकंड टर्म में हमारे पास टर्म्स भी कितनी है 3, तो जितनी पावर होती है उतनी यहाँ पर टर्म्स आती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पावर है 3 a की भी और b की भी, और यहाँ पर जो a है उसकी पावर, ये जो सेकंड टर्म है इसकी पहली टर्म a स्क्वायर है, यहाँ पर a की पावर है 2, उससे एक कम जो यहाँ पर पावर है a की जो कि 3 है, तो यहाँ पर a की पावर 2 है। और आगे अगर आप देखें तो जो a है उसकी पावर एक एक करके कम होती जाएगी और जो b है उसकी पावर एक एक करके बढ़ती जाएगी। तो ये 2-3 चीजें आपने अब ज़हन में रखनी है। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूं। ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, तो अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं। ये स्टेप जरा ध्यान में रखिएगा। ये x रेज टू पावर n है, तो यहां पर x रेज टू पावर n माइनस 1 आएगा। यहां पर x की पावर दी गई पावर में से एक कम करके लिखेंगे और उसके बाद x की पावर एक एक करके कम होती जाएगी। ये x रेज टू पावर n माइनस 2, फिर n माइनस 3 एंड सो ऑन। और इसी तरह जो दूसरी टर्म थी a, उसकी पावर जो है वो एक एक करके बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 0 है, a रेज टू पावर 0 1 होता है, वो हम लिखते नहीं है। ये a रेज टू पावर 1, फिर ये a स्क्वायर और लास्ट पे a रेज टू पावर n माइनस 1 होगा। ये पावर भी दी गई a रेज टू पावर n से एक कम होगी। आगे ये लिखा हुआ है मैंने, ये n टर्म्स हैं। क्यों n टर्म्स हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर गिवन फंक्शन में x की पावर है n और जितनी पावर होती है उतनी ही ये टर्म्स होती हैं। जैसे मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब वाले फार्मूले में बताया था कि यहाँ पर अगर पावर 3 है तो ये टोटल टर्म्स भी 3 ही बनी, और क्योंकि यहाँ पर पावर n है तो टोटल टर्म्स भी n बनेगी। और सेम हम डिनोमिनेटर में भी रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर पावर n थी और नीचे पावर m है, तो सेम लाइनों पर हम ये डिनोमिनेटर भी एक्सपेंड कर देंगे। अब ये x माइनस a से कट जाएगा। ये वो फैक्टर था जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था। ये खत्म करें, बाकी हमारे पास ये बच गया। अब हम इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो पुट करने से हमारे पास ये आ गया। आप जरा गौर कीजिएगा, जैसे ये टर्म है a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू a, तो ये अगर आप पावर्स कंबाइन कर दें, बेस सेम है, तो ये a रेज टू पावर n माइनस 1 बनेगा, जो कि अभी हम लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट टर्म पे आ जाएं, n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर है, बेस सेम, पावर हम आपस में ऐड करते हैं तो ये भी n माइनस 1 बनेगा। ऐसा करने से ये हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया थोड़ा सा, और ये हमारे पास a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1, और नीचे भी वही टर्म्स आएंगी, सिर्फ n की जगह m है।
तो अब जरा एक बात ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप जरा कर देता हूं। ये इसका आंसर आ गया। अब मैंने आपको ये समझाना है कि ये जो न्यूमरेटर है इसका आंसर n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस वन कैसे आया। तो इस जरा ये देखिएगा, ये a रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a रेज टू पावर n माइनस वन एंड सो ऑन अप टू a रेज टू पावर n माइनस वन। अगर मैं यहां से a रेज टू पावर n माइनस वन ले लूं कॉमन, तो ये 1 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस 1, और ये n टर्म्स हैं, ये 1 प्लस 1 अप टू प्लस 1 अप टू n टर्म्स, इसका आंसर होता है n। अब ये कैसे, जरा देखिएगा, मैं इधर लिखता हूं जरा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, आंसर कितना आ गया 8। अब गिने ये कितनी दफा आ रहा है, ये नंबर 2 कितनी दफा है, 4 दफा। वो नंबर लिखें और वो तादाद लिख दें तो तब भी आंसर 8 आता है। तो ये जो 1 है ये कितनी दफा आ रहा है, n दफा, तो ये n इंटू 1, यानी कि इसका आंसर n आ जाना है। तो इसलिए मैंने n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस वन लिखा है, और ज़ाहिर है नीचे सिर्फ आपने n की जगह m पुट करना है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और हमारे पास आंसर आ जाएगा n ओवर m ए रेज टू पावर n माइनस m।